नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां एक्टिव बोर्ड पर आए राज्यपाल धनखड़ का ममता बनर्जी को अब आखिरी अल्टीमेटम। बंगाल हिंसा पर राज्यपाल धनखड़ ने ममता बनर्जी को किया आगाह। जहां आपको बता दें, सवाल पूछते हुए कहा कि पूरा पश्चिम बंगाल धधक रहा है और आपको कुछ नहीं दिख रहा, आखिर क्यों? राज्यपाल ने कहा कि मैं अपने सीने पर गोली खाने के लिए तैयार हूं, लेकिन शांति होनी चाहिए। इसके अलावा आपको बताते चले, उन्होंने ये भी कहा कि पुलिस सत्ताधारी पार्टी के कार्यकर्ताओं से डरी हुई है। जी हां, आपको बता दें, बंगाल में जारी राजनीतिक हिंसा का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा। हर रोज टीएमसी के गुंडे लोगों की जान लेने में तुले हुए हैं। बंगाल पुलिस के सामने कानून व्यवस्था की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, लेकिन बंगाल के मुख्यमंत्री और पुलिस मूक दर्शक बनकर बैठी हुई है। और अब इसको लेकर आपको बता दें, पश्चिम बंगाल पुलिस के इसी रवैये के चलते राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने ममता बनर्जी सहित बंगाल की पुलिस को आखिरी अल्टीमेटम देते हुए निशाने पर लिया। आपको बता दें कि ममता बनर्जी की ओर से दौरे का प्रबंध न किए जाने के बावजूद भी राज्यपाल ने अलग अलग इलाकों में जाकर पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। इस दौरान राज्यपाल धनखड़ ने शीतलकुची, कूच बिहार, सिलीगुड़ी और असम तक जाकर हिंसा में प्रभावित हुए पीड़ित परिवारों के साथ मुलाकात की, उनका हाल जाना। जिसके बाद राज्यपाल धनखड़ ने हिंसा को लेकर राज्य सरकार को आड़े हाथों लेते हुए ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राज्य में इस वक्त लोग थाने जाने से डरे हुए हैं, पुलिस सत्ताधारी पार्टी के कार्यकर्ताओं से डरी हुई है। उन्होंने साफ तौर पर इस दौरान कहा कि मैंने उन लोगों को वापस आने के लिए कहा जो डर के मारे अपने घर छोड़कर भाग चुके हैं, लेकिन उन्होंने आने से इनकार कर दिया। राज्यपाल ने साफ तौर पर कहा कि मैं अपने सीने पर गोली खाऊंगा, लेकिन मुझे बंगाल में शांति चाहिए, बंगाल में शांति होनी चाहिए। इसके अलावा जगदीप धनखड़ ने यह भी कहा कि मैं मुख्यमंत्री से सकारात्मक नजरिए के साथ बात करूंगा, उन्हें जनादेश मिला है और मुख्यमंत्री को विवाद छोड़ देना चाहिए। राज्यपाल ने साफ तौर पर ट्वीट करते हुए लिखा कि राज्य में लोग थाने जाने से डर रहे हैं, सत्ताधारी पार्टी के कार्यकर्ताओं से पुलिस डरी हुई है। मैंने उन्हें वापस तक आने के लिए प्रोत्साहित किया, लेकिन मैं अपने सीने पर गोली खा लूंगा। मैं सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ सीएम से बात करूंगा क्योंकि उन्हें जनादेश मिला है, सीएम को छोड़ देना चाहिए टकराव। तो साफ तौर पर जिस तरीके से अब एक्शन मोड पर आते हुए धनखड़ राज्यपाल दिखाई पड़ रहे हैं, इसी कड़ी में आपको बताते चले कि धनखड़ ने अलग अलग प्रभावित इलाकों में जाकर लोगों के साथ मुलाकात की और किस तरीके से हमने भी आपको तस्वीरें दिखाई थी कि कैसे भावुक होकर राज्यपाल ने लोगों को आश्वासन दिया कि वो हर संभव कोशिश करेंगे कि बंगाल में शांति हो। लेकिन इसी कड़ी में आपको बताते चले कि शीतलकुची का जिक्र करते उन्होंने साफ तौर पर सिलीगुड़ी में कहा था कि शीतलकुची की घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने इसे नरसंहार और कोल्ड ब्लडेड मर्डर करार दिया था। उन्होंने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री ने शपथ लेने के बाद एसआईटी बनाई और एसपी को सस्पेंड कर दिया। मैं मुख्यमंत्री से ये पूछना चाहता हूं कि जब पूरा राज्य जल रहा है तो उन्हें कुछ भी आखिर क्यों दिखाई नहीं पड़ रहा, क्योंकि जिस तरीके से मुख्यमंत्री लगातार नजरअंदाज किए बैठे हैं, इसको लेकर अब राज्यपाल धनखड़ एक के बाद एक एक्टिव मोड पर आते हुए आपको बता दें कि राज्य सरकार को अल्टीमेटम हालांकि अब तक दे चुके हैं, लेकिन अब यह आखिरी अल्टीमेटम मुख्यमंत्री को दिया गया है, क्योंकि अब आपको बताते चले कि राज्यपाल ने खुद जमीन पर जाकर एक एक रिपोर्ट बनाई है कि आखिर क्या हालात बंगाल हिंसा को लेकर थे और किस तरीके से कितनी बुरी तरीके से बर्बरता के साथ पीड़ितों के साथ अत्याचार किया गया था। और देखिए, हालात ये हो गए थे कि लोगों को बंगाल छोड़कर अपनी जान बचाने के लिए दूसरे राज्यों में जाना पड़ा था। हालांकि आपको ये बताते चले कि कई बार राज्यपाल धनखड़ ममता बनर्जी से विनम्रता पूर्वक अनुरोध भी कर चुके हैं। राज्यपाल की ओर से ममता बनर्जी से कई बार गुजारिश की जा चुकी है कि वो अपनी टकराववादी दृष्टिकोण को छोड़ते हुए सरकारी और संवैधानिक रुख अपनाने का काम करें, क्योंकि यही एकमात्र रास्ता है जो बंगाल की मौजूदा स्थिति को बदल सकता है, इसे सुधार सकता है, लोकतंत्र को खिला सकता है, कानून के शासन को बढ़ावा दे सकता है और लोगों की सेवा कर सकता है। आपको बता दें, उन्होंने ये भी कहा कि सीएम के साथ विचार विमर्श कर इतनी उपलब्धि की पहल की जाएगी ताकि वो इस पर कार्रवाई करे और बंगाल में शांति हो। हालांकि आपको बता दें कि इससे पहले धनखड़ ने असम का भी दौरा किया था, जहां पर उन्होंने रणपगली में बीजेपी समर्थकों के परिवार वालों से मुलाकात की थी और शिविर में बंगाल हिंसा प्रभावित लोगों से उन्होंने मुलाकात की थी। इस दौरान इन परिवारों का भी आरोप था कि विधानसभा चुनाव के
बाद सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता उन पर लगातार अत्याचार कर रहे थे। वहीं आपको बताते चले कि इस दौरान मुलाकात के बाद धनखड़ ने उनसे मुलाकात के बाद अपनी प्रतिक्रियाएं भी शेयर की थी। उन्होंने साफ तौर पर ट्वीट करते हुए लिखा था कि लोगों के घर किस तरीके से बर्बाद हुए हैं, व्यापारी संस्थानों का क्या हाल किया गया है, ये सब एक ही कारण से किया गया है कि दुनिया के सबसे बड़े प्रजातंत्र में आपने इतनी बड़ी हिमाकत कैसे कर ली कि अपनी मर्जी से वोट दे रहे हो। क्या प्रजातंत्र में वोट देने की सजा मौत है? तो तमाम सवाल राज्य सरकार पर धनखड़ ने खड़े किए थे। और इस दौरान उन्होंने ये भी कहा था कि प्रजातांत्रिक मूल्यों पर कुठाराघात हो रहा है, हम कानून व्यवस्था से दूर जा रहे हैं। इसकी शुरुआत चुनाव के दौरान ममता बनर्जी ने की, जब उन्होंने पहली बार जनता को चेतावनी दी कि केंद्रीय बल कब तक रहेंगे, उनके जाने के बाद कौन कौन बचाएगा। मुझे उनसे इस प्रकार की उम्मीद नहीं थी। आपको बताते चले कि लगातार जिस तरीके से एक के बाद एक जो घटनाक्रम बंगाल में देखने को मिल रहे हैं और जिस तरीके से जो दलित ज्यादा प्रभावित क्षेत्र है वहां पर किस तरीके से बीजेपी के समर्थकों को और बीजेपी के कार्यकर्ताओं को मारा पीटा जा रहा है, इसको लेकर लगातार जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री धनखड़ अलग अलग इलाकों में गए थे। हालांकि इसके पहले हमने आपको रिपोर्ट्स भी दिखाई थी कि राज्यपाल ने कूच बिहार और शीतलकुची में भी दौरा किया था और लोगों से मुलाकात की थी। हालांकि इसके बाद क्या कुछ धनखड़ ने कहा था वो हम आपको बताते हैं। इसके बाद आपको बता दें कि धनखड़ ने साफ तौर पर यह कहा था कि कूच बिहार में कई प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया, विकट परिदृश्य में परेशान, दुख के किस्से सुनने के बाद मेरी आंखों में आंसू नहीं बचे। चुनाव के बाद प्रतिशोधात्मक हिंसा की गंभीरता की कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे। ऐसी बात उन्होंने अपने ट्वीट के दौरान की थी। और इसके बाद उन्होंने ये भी कहा था कि ये कानून के शासन का कुल पतन है। मैं ये कभी नहीं सोच सकता था। मैंने लोगों की निगाह में पुलिस का डर देखा है, वे पुलिस के पास जाने से डरते हैं, उनके घरों को लूट लिया गया। मैं वास्तव में हैरान हूं और ये लोकतंत्र का विनाश है। जी हां, आपको बताते चले तमाम कोशिशों के बाद भी हालांकि राज्यपाल ने पीड़ित परिवारों से मुलाकात की, क्योंकि जिस तरीके से लगातार हम आपको दिखा रहे थे कि कैसे ममता बनर्जी राज्यपाल के दौरे को लेकर लगातार हतोत्साहित दिखाई पड़ रही थी। तमाम तरह के हथकंडे ममता बनर्जी की ओर से और उनके गुंडों की ओर से इस्तेमाल किए गए थे और किस तरीके से हमने आपको दिखाया था कि संवैधानिक पद पर बैठे राज्यपाल को दौरा करने से रोकने के लिए गुंडों की ओर से किस तरीके से काले झंडे तक दिखाए गए थे और लगातार गो बैक के नारे लगाए गए थे और यह भी कहा गया था कि भाजपा के राज्यपाल वापस जाओ। लेकिन जिस तरीके से आपको बताते चले जो खुलेआम लोकतंत्र की हत्या ममता बनर्जी बंगाल में कर रही थी, अब इसका विनाश लगभग तय है, क्योंकि अब जिस तरीके से एक्शन मोड में आते हुए धनखड़ दिखाई पड़ रहे हैं, ये साफ तौर पर दिखाता है कि अब प्रदेश में किसी भी वक्त आपको बता दें कि अपनी रिपोर्ट राज्यपाल राष्ट्रपति को भेजेंगे, जिसके बाद प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगेगा। क्योंकि जिस तरीके से लगातार जो बंगाल की पुलिस है उसकी भूमिका किस तरीके से दिखाई दी, हमने आपको दिखाया था कि कैसे जो बंगाल की पुलिस है धनखड़ के काफिले पर जब लगातार हमला किया गया था, काले झंडे उन्हें दिखाए गए थे, तो कैसे बंगाल की पुलिस ने उन्हें रोकने तक की हिमाकत नहीं की थी। इसके बाद आपको बताते चले कि खुद राज्यपाल को गाड़ी से बाहर आकर उन टीएमसी के गुंडों को लताड़ना पड़ा था। दरअसल ये वास्तविक स्थिति को दर्शाता है कि दरअसल बंगाल में किस तरीके से संवैधानिक पद पर बैठे हुए राज्यपाल का लगातार इस तरीके से निरादर किया जा रहा है, वो भी सिर्फ और सिर्फ ममता बनर्जी के आदेशों पर। हालांकि लगातार ममता बनर्जी खुद राज्यपाल पे झूठे आरोप लगाते हुए दिखाई पड़ रही थी। वो ये कहते हुए दिखाई पड़ रही थी कि राज्यपाल पर आरोप लगाते हुए कि राज्यपाल अफसरों को सीधे आदेश देने का काम करें। लेकिन आपको बताते चले कि अब जिस तरीके से लंबे समय से बंगाल में जो नरसंहार का खेल लगातार खेला जा रहा था, बीजेपी नेताओं की जो गिरफ्तारी लगातार की जा रही थी, बीजेपी कार्यकर्ताओं की जो हत्या कराई जा रही थी, केंद्रीय मंत्रियों के काफिलों पर किस तरीके से हमला कराया गया था, ये हम सब ने देखा था। और किस तरीके से आपको बता दें कि राज्यपाल के तमाम आदेशों को लगातार नजरअंदाज ममता बनर्जी करते हुए दिखाई पड़ रही थी और ये कहते हुए दिखाई पड़ रहे थे कि बंगाल में कुछ नहीं हुआ है, अब तक कहीं पर भी बंगाल में हिंसा नहीं हुई है। लेकिन अब आपको बताते चले कि राज्यपाल की रिपोर्ट बनकर तैयार हो चुकी है, क्योंकि राज्यपाल ने खुद स्वयं जाकर फील्ड पर जाकर प्रभावित पीड़ित परिवारों से मुलाकात की, जिसके बाद यह साफ तौर पर माना जा रहा है कि ये राज्यपाल का आखिरी अल्टीमेटम ममता बनर्जी को है। क्योंकि इससे पहले कई बार आपको बता दें कि विनम्रता पूर्वक राज्यपाल ने मुख्यमंत्री से
आग्रह किया है कि वो लगातार जो बंगाल में हिंसा की जा रही है इसको कंट्रोल करें, इस पर कार्रवाई करने का काम करें। लेकिन जब ममता बनर्जी का उन्होंने लगातार उदासीन रवैया देखा और ये देखा कि ममता बनर्जी के इशारों पर ही लगातार बंगाल में हिंसा का खेल खेला जा रहा है, तो आपको बता दें कि राज्यपाल खुद मैदान में उतरे और उन्होंने खुद जाकर अलग अलग इलाकों में पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। लेकिन अब आपको बताते चले कि वो दिन दूर नहीं है कि जब बंगाल में ममता बनर्जी जो लगातार हिंसा का तांडव बैठे बैठे देख रही हैं, खेला होबे नारे के बाद जो अब खेल बंगाल में किया जा रहा है, इसका खात्मा अब बहुत जल्द होगा। हालांकि इसको लेकर आपको बताते चले कि अब लोग भी तमाम तरह की बातें कर रहे हैं और प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की जा रही है। जी आपको बताते चले कि जो हालात लगातार बंगाल में बने हुए हैं, इसको लेकर सीबीआई जांच की भी मांग की जा रही थी। लगातार इस हिंसा पर कार्रवाई करने की मांग की जाती, लेकिन लगातार ममता बनर्जी के रवैये को देखते हुए अब यह निश्चित तौर पर माना जा रहा है कि अब राज्यपाल के आखिरी अल्टीमेटम के बाद भी आखिर अगर अब ममता बनर्जी नहीं सुधरी, अगर उनने अपने संवैधानिक पद का इस्तेमाल करते हुए बंगाल में लगातार जो हिंसा हो रही है उस पर कोई कार्रवाई नहीं की, तो साफ तौर पर यह निश्चित है कि अब किसी भी वक्त बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा, जिसके बाद वाकई ममता बनर्जी को यह समझ आएगा और दिखेगा कि बंगाल में दरअसल जिस तरीके से लंबे समय से हिंसा हो रही थी, जो हिंसा का खेला ममता बनर्जी कर रही थी, उनकी सजा अब प्रदेश की जनता ही उन्हें देगी। क्योंकि अब साफ तौर पर आपको बताते चले कि राष्ट्रपति की रिपोर्ट के बाद अब बहुत जल्द बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा। फिलहाल इस पर आपकी क्या राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।